भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोटाले का एक एक करके खुलासा आपके सामने हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर फ्रॉड करके लोगों के वोट कटवाए गए, लाखों की संख्या में फर्जी वोट जोड़े गए। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोटाले का एक एक करके खुलासा आपके सामने हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर फ्रॉड करके लोगों के वोट कटवाए गए, लाखों की संख्या में कटवाए गए, लाखों की संख्या में फर्जी वोट जोड़े गए। हरियाणा के अंदर वोट कटवाए गए और वोट जोड़े गए, फ्रॉड करके, फर्जीवाड़ा करके। और दिल्ली में जहां भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से 3 बार से लगातार बुरी तरह से हार रही है, भाजपाइयों की जमानत जब्त हो रही है, जहां अब दिल्ली में भी ये चुनावी घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने विस्तार से इसके बारे में आपको बताया था कि किस तरह से बड़े पैमाने पर जो लोग मौजूद हैं, मतदाता हैं, उनके वोट कटवाए जा रहे हैं। और आज एक और विधानसभा के बारे में आप लोगों के सामने मैं बहुत ही गंभीर खुलासा करने जा रहा हूं। लोकसभा का चुनाव हुआ मई के महीने में, उसके बाद 28 अक्टूबर को एक समरी रिवीजन की लिस्ट सामने आई कि यह मतदाता सूची है आपके विधानसभा क्षेत्र की, और कितने लोगों के वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन डाले गए, इस बात की जानकारी नवंबर के महीने में जब हुई तो लोगों के होश उड़ गए। हमारे जो मौजूदा विधायक हैं वहां से, परमिला टोकस जी, उन्होंने जब देखा कि 3800 वोट कटवाने की एप्लीकेशन पड़ चुकी है, 3800 वोट कटवाने का प्रार्थना पत्र पड़ चुका है, तो सारे कार्यकर्ता लग गए आम आदमी पार्टी के ये देखने और जानने के लिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनका नाम कटवाया जा रहा है। और साथियों और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि 1800 लोग अपनी जगह पर मौजूद हैं, आज से नहीं कई वर्षों से, और वो मतदाता हैं, उनका नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी गई है। अभी तक 1800 लोगों की पड़ताल हो चुकी है। 3800 में से 1800 लोग ये कह रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन किसने डाल दिया, कहां से पड़ गया, मैं तो अपने जगह मौजूद हूं, मैं तो यहां का मतदाता हूं, मेरा नाम काटने के लिए एप्लीकेशन किसने डाली। इसका मतलब भारत का निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोटाला करके, लोगों के नाम कटवा के आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन मीडिया के सामने, देश के सामने, दिल्ली के लोगों के सामने इस बात का खुलासा हम लोग करेंगे। धीरज टोकस जी, जो विधायक के पति हैं और पार्षद भी रह चुके हैं वहां से, इन्होंने जब 1800 लोगों की पहचान की अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, तो आज कुछ लोग आपके सामने भी आए हैं जो आपको बताएंगे कि वो
आरके पुरम विधानसभा के मतदाता हैं और कई वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे हैं। तो ये वोट कौन कटवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब चुनाव से पहले ही अपनी हार मान चुकी है। इसका मतलब चुनाव के पहले मैदान छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो हर विधानसभा वार इनको एक्सपोज करेंगे। उसके बाद जब एक्सरसाइज की गई कि 3800 लोग कौन है जिनका नाम कटवाया गया, तो वो बूथ मिले। मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा, आप भी जाइए और चेक कीजिए। वो बूथ मिले जहां से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है। ऐसे बूथ मिले, बूथ नंबर 100, 98, 19, 20, 21, 22, 23, ये बूथ नंबर है जहां से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। उनके नाम कटवाए जा रहे हैं। तो मतलब खेल खुला है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी भी है और देश की सबसे बेईमान पार्टी भी है। चुनाव का फ्रॉड करने वाली पार्टी भी है, चुनाव का घोटाला करने वाली पार्टी भी है, और हारता हुआ चुनाव देखकर महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रयोग दिल्ली में करना चाहती है और यहां पर मतदाताओं के नाम कटवा कर अपने लोगों के नाम जुड़वा कर फर्जी वोट डलवाना चाहती है। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जैसे नेता के नेतृत्व वाली पार्टी है। यहां पर आपका ये खेल हम चलने नहीं देंगे। बेनकाब करेंगे पूरे देश के सामने और चुनाव आयोग को भी बेनकाब करेंगे। मैं तो कहूंगा कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को जाकर इन लोगों से मुलाकात करनी चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए कि उनकी विभाग की कमियों की वजह से आज इनके नाम काटने की एप्लीकेशन पड़ी और इनके नाम काटने की तैयारी हो रही।